देखो, आपके साथ साथ आपके माँ बाप का भी सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो 10वीं क्लास में प्यार मोहब्बत के चक्कर में दिल तुड़वा के राहत इंदौरी की शायरी सुन लेना, और ऊपर से आपके माँ बाप का सोशल मीडिया पे ना होना आपको कुछ इस प्रकार का इंसान बना देता है। ये कोरोना, ऊपर से ये कर्फ्यू, ओए गंदी सोच वाले, तेरी माँ की हिंदुस्तानी भाव तो चला गया, लेकिन अपना ये नोवी फेल फैन बेस छोड़ गया, जिनको मॉडर्न बनने के नाम पे सिर्फ आउटफिट्स का पता है। ये अपने वीडियोस में वही ऐसे मिडिल फिंगर कर लेंगे, 2 रिपीटेड वही गालियां डाल देंगे, जिससे यूथ एकदम पूरा रिलेट कर लेगा, और फिर उसके एंड में गालियों वाला साउंड डाल देंगे, कुछ रिमिक्स, कोई ओवर यूज मीम टेम्पलेट का। वो एकदम फनी कर देता है इनकी रील वीडियो। ना आंखों में शर्म, ना दिल में रहम, उफ, ये आजकल के मादर सनम। अरे ताली बजाओ भाई, लड़की गाली दे रही है यार। अब इनके सारे छपरी फॉलोअर्स की तो कच्ची एकदम गीली हो जाएगी, क्योंकि लड़की के मुंह से गाली सुनना इज स्टिल अ ड्रीम फॉर मैनी कुल्ला बॉयज। वैसे मैं आप लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। शी इज हार्ड टू कैच, मतलब इनका इंस्टाग्राम यूजर नेम भी है, और मेंटल हॉस्पिटल वाले भी इनको यही बोलते हैं, और यही 3 शब्द इन्होंने अपने स्कूल में पढ़े थे। ऑफिशियल अकाउंट रेस्ट ऑल आर फेक। नहीं, ये गंद कोई फेक अकाउंट बना के रिपोस्ट करेगा भी क्यों? और बुद्धि देखो तुम, मतलब ये सेम चीज तो कोई फेक अकाउंट वाला भी लिख सकता है ना, ऑफिशियल अकाउंट रेस्ट ऑल आर फेक। इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट रियल है कौन सा फेक है? ये लिखने में तो इंस्टाग्राम को कोई अलग से टैक्स देना नहीं पड़ता। सच में जब बुद्धि बट रही थी ना, तो कुछ लोग तो छलने लिए ही खड़े थे वहां। सिंगल, अच्छा हाँ, अपने छपरी फॉलोअर से टेंशन भी तो लेना, इसलिए बायो में सिंगल लिख दो। DM फॉर पेड कोलैबोरेशन। इन हरकतों के चलते कोई ब्रांड तो आएगी नहीं, पर हाँ, हिंदुस्तानी भाव के नए इंस्टाग्राम अकाउंट को शाउट आउट देने का कोलैबोरेशन जरूर आ सकता है। तो बेसिकली ये स्कूल ड्रॉप आउट है। नहीं, मैं इनको जानता नहीं हूं, बट जैसे जैसे अभी तुम इनकी वीडियोस देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा ये क्यों स्कूल ड्रॉप आउट है। इनको महीने में एक ही दिन घर से निकलने की परमिशन मिलती है, और फिर उसी एक जोड़ी कपड़े में पूरे महीने की रील्स बना लेती हैं। और जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम देने से डर रहे हैं ना, वो ये वीडियो पूरी देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक तुम्हें अहमियत समझ आ जाएगी बोर्ड्स की और शिक्षा की। जब बंदे को बदल ना सको ना, तो बंदा ही बदल देना चाहिए। पहले तो फिल्टर बदल ले। मैंने आज तक 2 ही प्रकार के लोग देखे थे, जो खुद को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए या तो मेकअप करते हैं, या फिर अगर वो मेकअप नहीं करते तो वो फिल्टर लगा लेते हैं। बट ये पहली ऐसी मनुष्य है जो मेकअप करने के बाद भी 2 फिल्टर लगाती है, और उसके बाद भी वीडियो में ट्रांजिशन वाली एडिटिंग अलग। और ज्ञान ले लो इनसे दुनिया भर का। ना टैलेंट है ना रुचि है, बस बातें ऊंची ऊंची है। अभी भी टाइम है, संभल जाओ बहन, वरना एक टाइम आएगा तुम उससे मरती रहोगे और वो किसी और से मरवाता रहेगा। इसको फनी नहीं, इसको वल्गर बोलते हैं, और ये दिख भी वल्गर ही रहा है। और जिस उम्र में तुम ये अडल्ट बातें कर रही हो, अडल्ट जोक्स क्रैक कर रही हो, अडल्ट एक्शन कर रही हो ना, वो भी इल्लीगली है। ये हिंदुस्तानी भाऊ की भांजी को ये इस एक्शन से इसको अलग ही ऑब्सेशन है। पता नहीं इसको ये लगता है शायद ये ऐसे बड़ी कूल लगती है, या बड़ी एकदम इसका जो ज्ञान है वो लोगों के अंदर उतर जाता है जब ये ऐसे कर देती है। ये सब करते हुए ना सच में बहुत ही बुरी, बहुत क्रिंज लगती है। और अब नहीं, अभी तो तुझे सब जो समझा रहे होंगे वो बुरे लगते होंगे, बट 5 साल बाद इन सब चीजों का बहुत रिग्रेट करेगी। मछली जल की रानी है, ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, सिर्फ 2 दिन का रंडी रोना और 1 रात की कहानी है। जिसने भी तुम्हें प्यार मोहब्बत की ये डेफिनेशन सिखाई है, बताई है, एक्सपीरियंस कराई है ना, आई फील पेटी फॉर यू बोथ। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगर प्यार मोहब्बत की ये डेफिनेशन है, 1 रात की कहानी है, तो माँ बाप भी प्यार मोहब्बत ही करते हैं। पापा को भी ऐसे बोलना, पापा है टपाटप टपा, पापा 1 रात की कहानी टपाटप टपाटप। फनी किधर है? और सोचो इसको 7 लाख लोग फॉलो भी कर रहे हैं। कितने लोगों की सेम ही सोच है, कितने लोगों को ये फनी एंटरटेनिंग लग रहा है, कितने लोग रिलेट कर रहे हैं, टपाटप प्यार मोहब्बत टपाटप। और सेम ही चीज फनी लग भी सकती है, बट यार उसको बताने का तरीका होता है, समय होता है। हर वक्त सेम बात भी भाई दिमाग ही खराब करती है। अरे इस सब के बीच में मैं आप लोगों को एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गया। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है? और उसी के लिए बना है वाओ लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो आता है चॉकलेट फ्लेवर में। इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन में है पी एंड ब्राउन राइस प्रोटीन, जो हेल्प करता है आपकी मसल को सपोर्ट करने में और आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करने में, और साथ में वर्कआउट के बाद आपकी मसल को ग्रो करने में हेल्प करता है, और आपके डेली वर्कआउट के बाद ये हेल्प करता है आपके मसल मास को बिल्ड करने में भी। पपेन एंड ब्रोमेलिन एंजाइम्स, जहां पपेन आपकी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, और ब्रोमेलिन हेल्प करता है बेटर डाइजेशन में। ग्रेप सीड एंड पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट एंड हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो आपको पोस्ट वर्कआउट हाइड्रेशन देता है, और साथ में फ्लेक्स सीड, जो कि एक फैटी एसिड है, और ये आपकी बॉडी की ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो ये आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अपनी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करना थोड़ा मुश्किल है। और इस वाओ लाइफ साइंस के प्लांट बेस्ड प्रोटीन के 1 स्कूप में आपको मिलता है 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जिससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल गैप पूरा होता है। और क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है तो ये टेस्ट में भी काफी बढ़िया है। आप इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन का 1
स्कूप कोल्ड वाटर में मिक्स करके शेकर की हेल्प से भी पी सकते हैं, या फिर इसको आप अपने ब्रेकफास्ट बोल या योगर्ट में मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं। और ये 100% वेगन है, ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, डेयरी फ्री एंड शुगर फ्री भी है। ये FSSAI, ISO एंड GMP सर्टिफाइड है और इनके किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल फिलर्स, बाइंडर्स या फ्लेवर्स नहीं है। तो आप भी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन और मेरा कूपन कोड लक्ष्य20 यूज करने पे आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट wow.health। सो बी वाओ नेचुरली। अबे ये तो छोटी यूजर है। अरे मेरी जान, जब खुद की दुनिया छोटी हो। पर एक बात तो बता, तुझे कहा किसने था सबकी देखने को? ईशू दीदी इतनी अच्छी इन्फ्लुएंसर है कि वो महिलाओं को अवेयर करती रहती है वुमेन सेफ्टी को लेकर, अपनी हर रील के एंड में लड़कों को माँ बहन की गालियां देके। और अभी तक काफी लड़कियों को लग भी रहा होगा कि अरे ईशू तो एक नंबर बैडएस इन्फ्लुएंसर है भैया, लड़कों को उनकी औकात दिखा देती है गालियां देकर। लेकिन दीदी की डिक्शनरी में महिलाओं की भी कुछ खास इज्जत नहीं है। तुम अपने बाबू के लिए चांद तारे तोड़ोगे और उसके साथ पलंग कोई और तोड़ जाएगा। वाओ देखो भाई, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है यार। ईशू, हार्ड टू कैच, जो भी तुम्हारा नाम है ना, मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा फील होता है क्योंकि एक तो तुमने बहुत कम ही उम्र में बहुत सारे लड़के एक्सपीरियंस कर लिए और इतने में से मुझे किसी एक के साथ भी तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता तुम्हारी बातों से। तो क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो अगर कोई लड़का किसी लड़की की केयर कर रहा है तो वो उसकी लेना चाहता है, अगर वो नहीं लेगा तो उसकी वाली के साथ कोई और पलंग तोड़ेगा। अगर कोई किसी से प्यार मोहब्बत करता है तो वो टपाटप। और अगर कोई लड़की किसी लड़के से लॉयल है तो वो उसे मराना चाहती है, वो भी टपाटप। मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड को मैं अपनी ब्रेन सेल्स में मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहे। ये दुनिया कौन सी है? मैं भी आना चाहता हूँ वहां पे। टपाटप देखना कहाँ टपाटप कहाँ हो रही है ये, क्योंकि ये दुनिया में मुझे सिर्फ दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं, एक हिंदुस्तानी भाऊ और एक तुम। और जो तुम्हारी चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना, ये मुझे इतनी प्यारी लग रही है कि मैं अपनी इन्हीं आंखों से, इन्हीं कानों से देखना और सुनना चाहता हूँ जब तुम्हारे घर पे कन्वर्सेशन करते हैं लोग आपस में। ईशू और राहुल गांधी कंपटीशन कर सकते हैं कि अपने घर वालों की ज्यादा इज्जत कौन गिरवाता है। यार क्या हुआ, क्यों रो रही है? यार लड़कों से कटवाने की उम्र में मच्छरों से कटवा रही हूँ बहनचोद। अबे अब तक तो ये परेशान थी लेने देने से, अब ये कटवाना चाहती है। बहन प्लीज एक बार डिसाइड कर ले, तू हार्ट ब्रोकन है, तू सिंगल है, तू फ्रस्ट्रेटेड है, तू मैच्योर है, तू क्या है? एक्स के लिए कुछ। मैंने आईफोन ले लिया, अब मैं अपने नोकिया फोन को मिस्ड नहीं करते। ये तुम्हारी मिस्ड और करते ये बता रहे हैं कि तुमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस भी मिस्ड की हैं। हैव यू सीन योर रोस्टेड वीडियो? अपने आप को देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इन सब चीजों के लिए खास टाइम है। रोस्टेड वीडियो, जैसा राजा वैसी प्रजा। सॉरी हनी, वी डोंट चेज, वी रिप्लेस। पहले बहन अपना मंजन रिप्लेस कर ले, फिल्टर लगाने के बावजूद भी दांत पीले ही नजर आते हैं। अब यार इसका तो रेप हो गया, इसकी तो इज्जत चली गई। बलात्कारी वो थे, बलात्कार मेरा हुआ था, तो मेरी इज्जत कैसे चली गई? ये है आम जिंदगी। पहले वो चॉकलेट देगा, फिर चॉकलेट फ्लेवर लगा के तुम्हारी लेगा। हाँ। ये है मेंटोस जिंदगी। ऐसी तकड़ी आयरनी। और यहाँ तो ये भी नहीं बोल सकती कि इतने दिनों बाद मेरी कुछ सोच बदल गई थी या मैं कुछ किसी से सही या गलत इन्फ्लुएंस हो गई थी, क्योंकि ये दोनों ही रील एक ही दिन की सेम ड्रेस में है। इतना तगड़ा मूड स्विंग तो किसी मिर्गी के दौरे पड़ने वाले को भी नहीं आता। एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मैसेज दिया जा रहा है, दूसरी तरफ चॉकलेट लगा के लेगा, टपाटप। और मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा पसंद आया ना, इसके शब्द, मतलब कितनी प्यारी प्यारी ये बातें करती है। ये जो रिलेट कर देती है ना हर चीज को वहीं टपाटप पे लाके। मैं देखना चाहता हूँ इसके आसपास क्या माहौल बन के रहता होगा रियल लाइफ में जब ये बातें करती होगी। पापा पानी, टपाटप पानी के साथ टपाटप। पापा ले रहे हो पलंग तोड़ रहे हो, है टपाटप। आजकल का प्यार यार, मैंने तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चूतिया है क्या गिरा इसको? पता नहीं किसका कलंक मेरे सर रख दिया है। देखा मेरी जान, ये तुमसे प्यार करके तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे। इतना ज्ञान पेलने से बढ़िया था डीडी नेशनल पे गवर्नमेंट का चलाया हुआ निरोध का ऐड देख लेती। इसने क्राइंग, डांसिंग, राइमिंग सब तरह की वीडियो बना दी, लेकिन मुहूर्त नहीं बताती कि अच्छी वीडियो कब बनाएगी। जब तक मोदी जी सरोजनी नगर में GST नहीं लगाते ना, तब तक इशू नेशनल इशू बनी रहेगी। वो दिल्ली वाली है जनाब, आज दिल दिया है कल को गाली भी देगी। अच्छा, अब मोहन नगर से भी बस में लटक के दिल्ली आने वाले लोग भी खुद को दिल्ली से बताने लगे। और ये दिल्ली से हैं तो गाली का लाइसेंस कहाँ मिल रहा है? ये दिल्ली ISBT पे
वाली के लाइसेंस का काउंटर किधर लग रहा है मुझे भी बताओ। दिल्ली से हम तो दिल्ली से प्यार फुल फुल कूल प्यार तो दिल्ली से हम तो दिल्ली से। भले ही बाप के राशन कार्ड पे पता शादरे का लोनी का लिखा हुआ हो, लेकिन बेटी डीएलएफ मॉल के सामने दिल्ली से पैन तो करके एकदम फनी रील बना देगी। इसको इंस्टाग्राम के सारे फीचर यूज करने आते हैं, बस अकाउंट डिलीट वाला नहीं। क्या हुआ यार, हंस क्यों रही है तू? हंस रही है ऐसे? भगवान भी क्या जुल्म कर देते हैं यार किसी किसी की रचना करने में। सोचो तुमने एक जोक मारा, उसके बाद तुम्हारे ग्रुप में एक बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है और फिर बता रही है कि मैं तो ऐसे हंस रही थी। वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा चला था ना, किसी किसी के घर वालों का सिर्फ उसमें बचाओ बचाओ पे ध्यान गया। भाई पढ़ाओ भी लिखा था वहीं। ये आजकल के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे हैं? ये आज इसके हैं तो कल उसके हैं। सारा समझ नहीं आता आजकल के महबूब इतने सस्ते हैं। हेलो, हाँ जी, बिजली घर से बोल रहे हैं? हाँ जी, एक खंबे में करंट नहीं आ रहा यार। जरूरी नहीं कि हर लड़की से आजादी हो, हरामजादी भी होती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को देख लो। पहले तो भाई अपनी इस शर्ट पे प्रेस करवा गया, समझ आ रहा है कि ये तेरे भाई की शादी में उसके 3 पीस सूट में आई थी। और ये सब दोस्त हैं एक दूसरे के। और मुझे समझ आ गया कि इनका पूरा एक गैंग है जहाँ पे फनी रिलेटेबल आज के यूथ के लिए कॉमेडी करते हैं और एक दूसरे को फुल सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि ब्रेन सेल सबकी इक्वली डेड है। दर्द हो रहा है। क्या है यार ये लड़कियों वाली बीमारी? मेरी जान, तू मेरे पीरियड्स के दर्द को नहीं समझ पाया तो तू क्या मेरे प्यार को समझेगा? आज जिस दिन ये दर्द बर्दाश्त करना बंद कर दिया ना एक औरत ने, यकीन मान तू कभी बाप नहीं बन पाएगा। सॉरी मिस्टर चौधरी, अब आप बाप नहीं बन सकते। पर क्यों सर, मेरे शुक्राणु छोटे रह गए क्या? नहीं, वो बात नहीं है। एक रैंडम बुड्ढी को मीनोपॉज लग गया था और वो रील तो आपको याद ही होगी। और जिस दिन ये दर्द बर्दाश्त करना बंद कर दिया ना औरत ने, यकीन मान तू कभी बाप नहीं बन पाएगा। जरूरी नहीं कि लोग आग से जले, कुछ लोग हमारे नाम से भी जल जाते हैं। ईशु जलाने वाला नाम है? ऐसा लग रहा है घर वालों ने छींकते हुए रख दिया। अरे बेटी का नाम क्या रखना है? ईशु रख दो इसका नाम। बहुत अच्छा नाम है, एकदम दिमाग में आया मेरे। मुझे छोड़कर तू किसी और के पास किया। चल शुक्र है तेरा भाभीियों में इंटरेस्ट है, मुझे आज पता चल गया। मुझे समझ नहीं आता क्या ज्यादा खराब है, इसकी बातें और राइमिंग या इसके पास रिलेशनशिप्स। और जिस हिसाब का इस उम्र में इसके पास ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, जितना इसका दिल टूटा हुआ है, इसने पास्ट में 1 बॉयफ्रेंड पर डे के हिसाब से स्ट्राइक रेट लिया होगा। एग्जाम की तो स्टार्टिंग ही एक्स से होती है, चीटिंग तो होगी यार। एग्जाम की स्टार्टिंग एक्स से। अब भी तुम्हें जरूरत है मेरी एक्सप्लेनेशन की? और लो अपने बच्चों की एडमिशन फीस पे डिस्काउंट। फिर यही बच्चे बड़े हो गए अपना इंस्टाग्राम पे यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं हार्ड टू कैच और 3 3s are 6 बताते हैं। फिर रातों को जागती थी जिसके लिए, आज वो किसी और को जगा रहा है। मैं मरती थी उस पे, आज वो किसी और से मरवा रहा है। मैं तो खुश हूँ, दूसरा बताऊंगी। अच्छा एक बात तो बता दो, तेरे इतने खराब रिलेशनशिप रहे हैं, इतने खराब तेरे एक्स रहे हैं, मैंने जैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम गो थ्रू किया उस हिसाब से 200-250 तो रहे होंगे। तो 250 के 250 लोग तो खराब नहीं होंगे ना? मतलब एक ये बंदा है और 250 लोग एक्सपीरियंस किए इसने, वो सभी खराब निकल गए। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मेरा हाथ पकड़े और कहे जो खाना है खा लो, पैसे मैं दे दूंगा। थर्सडे को साईं धाम पे जाया करो, ऐसे तो बहुत आएंगे जो प्यार से तुम्हारा हाथ पकड़ के उस पे सूजी का हलवा रख देंगे। और तब भी भूख शांत ना हो तो दूसरा भी मांग लेना, तुम्हें वैसे भी वहां पे कोई मना नहीं करेगा। उस दिन तो वैसे भरपेट खिलाते हैं। रिलेशनशिप में होकर भी अपने आप को ये दिल्ली सिंगल बताते हैं। पता नहीं ऐसे चूतिया लोड़े कहाँ से आते हैं। रिलैक्स बॉयज रिलैक्स, वो खुद के लिए बोल रही है। देखो हमारे यहाँ कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो एनी हाउ इंटरनेट पे फेमस होना चाहते हैं। और मैं कई बार बता चुका कि नंबर्स में और फेमस होने में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जो भी आप आज इंटरनेट पे कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि बस कल तक रहेगा, परसों तक रहेगा या 5 साल तक ही रहेगा। ये पूरी जिंदगी इंटरनेट पे ही रहने वाला है। कल को आपके पेरेंट्स के सामने भी आएगा, कल को आपके रिलेटिव्स के सामने भी आएगा। चलो आप ये बोल रहे हैं रिश्तेदार चो है, सोसाइटी 4 लोग क्या है हमें क्या, लेकिन कल को आपके बच्चों के सामने भी यही आएगा। और ये कोई कूल कंटेंट नहीं है, यहाँ पे आप बैड एस नहीं लग रहे। ये सिर्फ आपकी सरासर बेवकूफी, सरासर आपकी अनपढ़ता, आपकी मैच्योरिटी दिखा रहा है ये। तो बहुत क्विक फेमस होने के चक्कर में या नंबर्स के चक्कर में या 4 अपने जैसे लोगों के एप्रिसिएशन में आगे कुछ ऐसा मत क्रिएट करो कि जिसको आप 5-6 साल बाद जाके रिग्रेट करो कि यार मैं क्या करता था, अब लोग ऐसे बोल रहे हैं, अब लोग यार मेरे को ऐसे परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं। और जो लोग इस सब से इंस्पायर होते हैं, जिन लोगों को ये फनी या कंटेंट लग रहा है, भाई अल्लाह मेहरबान। खैर आज की वीडियो यहीं पे ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्या पसंद आया, क्या आपने इस वीडियो से मैसेज लिया, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जरूर पढ़ता हूँ ऐसे वीडियोस के कमेंट। और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, अगर आपको व्लॉग्स में इंटरेस्ट है तो जरूर देखें। वहाँ पे हम लोग डेली व्लॉग्स कर रहे हैं आजकल, मतलब ट्राई तो कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं फिलहाल तो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो करना ना भूलें।